Hello everyone, welcome to my channel once again. This is part 1 of the Art of Tenses class. इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास दी थी जिसमें मैंने आपको टोटल 8 चैप्टर्स बताए थे जो कि टेंसेस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो ये पार्ट 1 है, यानी कि ये चैप्टर 1 है जो हम स्टडी करने जाएंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ आपका माइंड सेट करना चाहती हूँ कि क्यों हमें स्टेप टू स्टेप ही टेंसेस तक रीच करना है इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड्स टेंसेस। अभी क्या है ना कि हम बहुत देर से, बचपन से, 10th क्लास से, 10th के बाद से टेंसेस सीखते आ रहे हैं। खुद भी रेन मार्टिन ले लिया, JPH ले ली, डिफरेंट बुक्स ली, हमने बहुत खर्चा किया, बहुत ट्यूशन्स ली, कोचिंग ली, ऑनलाइन क्लासेस भी देखी, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है कि नहीं, टेंसेस पे हमारा कमांड नहीं बन रहा है। क्योंकि जो राइट अप्रोच है ना, राइट अप्रोच जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है, तो वो बताने के लिए ये पार्ट 1 आपकी बहुत हेल्प करेगा। पार्ट 1 ही नहीं, जितनी भी बाकी सीरीज़ अपलोड होंगी वो सब आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैं आपको जो चैप्टर करवाने लगी हूँ ना, उसका नेम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, ये चैप्टर 1 है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहती हूँ। एक मान लीजिए बिल्डिंग है, उसमें 8 फ्लोर्स हैं और आपको 8th फ्लोर पे जाना है। ठीक है, उसको आप टेंसेस ही मान लीजिए, टेंसेस को मिलने जाना है आपको। लेकिन अब वहाँ पे जाने के लिए आपको तो स्टेप 1 से निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, तभी आप 8th फ्लोर पे जाएंगे। एकदम से अगर जाएंगे, जंप करेंगे, तो क्या कहलाएंगे आप सब? स्पाइडरमैन। सो वी ऑल आर नॉट स्पाइडरमैन, राइट? तो इसीलिए हमें तो स्टेप टू स्टेप जाना है। तो ये स्टेप 1 है, यानी पार्ट 1, यानी चैप्टर 1, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सो दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा इस टॉपिक के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आप प्रोसीड कर जाएंगे सेकेंड पार्ट पे। जस्ट मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ ही पार्ट लिया है ग्रामर पोर्शन का, जो कि हमारे टेंसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने फुल फ्लेज ग्रामर नहीं लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले इंग्लिश कंटेन्स अ टोटल ऑफ 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स। सो A to Z हम सभी को पता है 26 लेटर्स होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि भाई हमें तो ये पता है, क्यों बता रहे हो? मैं तो सिर्फ रिकॉल करवा रही हूँ, क्योंकि समटाइम्स हम भूल जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत अपने एक्सपीरियंस में देखा है। जब मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं और वो मुझसे कहते हैं मैम आप हमें इंग्लिश ग्रामर करवाइए, और वही स्टूडेंट्स से जब मैं ABC सुनती हूँ ना, और कितने लेटर्स हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन गेन करती हूँ, तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज़ जस्ट अ बूस्टर डोज फॉर यू कि ठीक है, हमें मतलब थिक टू थिन सब पता है इंग्लिश का। सो दिस इज़ लाइक दैट ओनली। ठीक है, 26 अल्फ़ाबेटिक लेटर्स। उसके बाद आता है when we join these letters together, we create new words. So these words are also called vocabulary, right? तो ये सेंटेंस के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग स्टेप है कि सबसे पहले लेटर्स होते हैं, उन लेटर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे आप देखिए E + N + G + L + I + H + S + H, तो इन सबको मिला करके इंग्लिश एक वर्ड बना है। जैसे हम इंग्लिश के बहुत सारे मीनिंग हैं। इंग्लिश को आप ब्रिटिश पीपल के लिए भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। ठीक है, तो एक ब्रांड भी है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आई एम टेलिंग यू, राइट? देन उसके बाद थर्ड है combination of words that makes a meaningful sense is called a sentence. So this is a common definition we always see on grammar books, right? हमें in grammar books we normally see कि हमें ये डेफिनेशन मिलता है कि अगर आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हो तो एक सेंटेंस बनता है। लेकिन हम इस फ्रेज़ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पाते हैं। जो फ्रेज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो फ्रेज़ है, यहाँ पे देखिए, मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। तो जैसे हैरी पॉटर इज़ अ फेमस कैरेक्टर मैंने लिखा है। अब क्योंकि मुझे सेंटेंस स्ट्रक्चर पता था इंग्लिश का, तो मैंने तो लिख दिया हैरी पॉटर इज़ अ फेमस कैरेक्टर। लेकिन हो सकता है किसी को सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पता, तो वो इस तरह से बोल दे हैरी पॉटर इज़ कैरेक्टर फेमस इज़ अ। सो
important is not the combination of words but combination of words that make meaningful sense is called a sentence, right? इसको हम आगे भी फर्दर स्टडी करेंगे. सो हम प्रोसीड करते हैं आगे. अब कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ स्क्रीन पे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है. मैं आपको क्लियर कर दूं, हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है. हिंदी में स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, और इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. मैं आपको आगे एग्जांपल्स के साथ बिल्कुल समझाना चाहूँगी. ये तो जस्ट एक लिटिल इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दी है. तो ये जस्ट आपकी अट्रैक्टिवनेस के लिए आप देख सकते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में मैं बार बार बता रही हूँ. यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, कुछ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स यू सी हियर. सो द फर्स्ट इज जॉन स्पीक्स स्पेनिश एंड सेकेंड इज दे प्ले हॉकी. सो इन दिस सेंटेंस वी हैव टू आइडेंटिफाई where is the subject, where is the verb and where is the object. I think it is very easy once you know the structure. So सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही है तो वो हमारा सब्जेक्ट है. हम उसके बारे में ये बात कर रहे हैं कि वो स्पीक करता है, यानी जॉन स्पीक्स. अब जॉन क्या स्पीक कर रहा है? स्पेनिश. तो आप देखेंगे जो जॉन है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है हमारा स्पीक्स, और ऑब्जेक्ट क्या है? स्पेनिश. तो आप समझ गए जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है वो क्या एक्शन कर रहा है वो वर्ब है, और एक्शन किसके ऊपर किया जा रहा है? दैट्स ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे है दे प्ले हॉकी. सो दे क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट दे, थर्ड पर्सन प्लूरल. ठीक है. अब उनके बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे प्ले. अब वो प्ले कर रहे हैं, अब वो क्या प्ले कर रहे हैं? हॉकी. सो आप समझ गए हैं सब्जेक्ट क्या है? दे, प्ले क्या है? वर्ब, हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये अब मैं आपको जो समझाने जा रही हूँ ना, ये इंग्लिश और हिंदी में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर का डिफरेंस है ये कुछ उस तरह से है. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आई लिव इन मुंबई. ओके. यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आई लिव इन मुंबई. ये यहाँ पे आप जो सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. कैसे? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आई. उसके लिए बात क्या की है? लिव. कहाँ रहते हैं? मुंबई. राइट. लेकिन हिंदी में जब इसे हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम बोलते हैं मैं मुंबई में रहता हूँ. मैं मुंबई में रहता हूँ. आई. अब इसे ट्रांसलेट करते हैं ना, मैं मुंबई में, इन, रहता, लिव, हूँ, एम, क्योंकि आई के साथ हम एम लगाते हैं. तो लेकिन हिंदी का क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब. ये हिंदी का है. प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको क्लियर कर रही हूँ. हम क्योंकि इंग्लिश के टेंसेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम इन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर सकते. हमें क्या करना है? हमें सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को समझना है. ट्रांसलेशन मैथडोलॉजी इज़ फाइन. देखिए बहुत से टीचर्स ऐसे मिलेंगे, बहुत से इंस्ट्रक्टर मिलेंगे जो कहेंगे कि ट्रांसलेशन मैथडोलॉजी अपनाइए. गलत नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन मैथडोलॉजी तभी काम आएगी आपके जब आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर की अच्छे से पहचान है. ठीक है. नहीं तो देखिए ट्रांसलेशन मैथडोलॉजी से कैसे इंग्लिश हो रही है? आई मुंबई इन लिव एम. राइट. दिस इज़ रॉन्ग. सो बेटर अगर हमें पता है कि जी पहले मुझे सब्जेक्ट लगाना है, फिर वो क्या एक्शन कर रहा है और किसके ऊपर कर रहा है, देन इट इज़ द राइट स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस. सो हम नेक्स्ट समझ लेते हैं. यहाँ पे अभी मैंने आपके साथ शेयर किया. अब ये नेक्स्ट स्लाइड है मेरी. यस. माई नेम इज़ राम. माई नेम इज़ राम. तो किसके बारे में बात हो रही है? मेरे नेम के बारे में. तो मेरा नेम क्या है? सब्जेक्ट. अब वो क्या है? इज़. अभी भी है ना मेरा नेम, तो वर्ब. मेरा नेम क्या है? इज़ राम. तो राम क्या है? ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे ट्रांसलेशन देखिए हिंदी में, मेरा नाम राम है. ठीक है. राम मेरा, मेरा मीन्स माई, नेम नेम. ठीक है. ये तो क्लियर है, ये तो ठीक है, क्योंकि हर लैंग्वेज में स्पेशली हिंदी और इंग्लिश में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. ठीक है. अब देखिए
हिंदी में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है। तो माई नेम राम इज़, ठीक है, लेकिन ये तो करेक्ट इंग्लिश नहीं है। हमें पता है, हमने ट्रांसलेट तो कर लिया, यू कैन ट्रांसलेट, बट फिर आपको स्ट्रक्चर पे वर्क करना है कि नहीं, जो इज़ है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा और ऑब्जेक्ट सब और वर्ब के पीछे। तो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स माई नेम इज़ राम, राइट। तो यहाँ पे देखिए, आई लव वीकेंड्स, तो ये कुछ मोर एग्जाम्पल्स हैं। तो आई, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, आई, और लव, मेरा एक्शन क्या है, लव, किसको, वीकेंड्स को, ये तो सभी करते हैं, वी ऑल लव वीकेंड्स। देन हमारे पास एक सब्जेक्ट है यू, यू क्या कर रहा है, लर्न, लर्न क्या है, वर्ब, अब क्या लर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, राइट। सो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर है जो हमें आने चाहिए। अब देखिए, मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, बट आपको इस टेंसेस के चैप्टर में ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं करने हैं। ये जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है मेरी क्लासेस लगाने के बाद आप एक बार सेंटेंस का चैप्टर ओपन करेंगे, फिर आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मिलेंगे, लेकिन आपको ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस नहीं करने हैं। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को समझना है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको विजुअलाइज कराया है कि जब आप सेंटेंसेस का चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको ये टॉपिक्स यानी टाइप्स ज़रूर नज़र आएंगे, बट यू आर नॉट सपोज टू वर्क ऑन दिस एट दिस स्टेज। यानी जिस स्टेज पे हम फ्लोर 1 पे हैं या स्टेज 1 पे हैं या पार्ट 1 पे हैं, तो हमें ये टॉपिक नहीं करना है, राइट। नेक्स्ट देखिए कि एक सेंटेंस को करने के लिए, ठीक है, आपको पता है सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब आप स्क्रीन पे देखिए कौन सी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सेंटेंसेस के टॉपिक को करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए कैपिटल लेटर, तो कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज़ होगा, जब हम चैप्टर्स बाय चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो हमें पता लगेगा। प्रॉपर नाउन हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना होता है। जब हम सेंटेंस को स्टार्ट भी करते हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मैं बार बार बोल रही हूँ ये स्ट्रक्चर, इसमें जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट वर्ड, जो वर्ड है ना सब्जेक्ट का, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा, कैपिटल। प्लीज़ ये याद रखना है आपको, तो इससे भी आपकी मिस्टेक काफ़ी कम हो जाएंगी रिटन में। और वैसे कैपिटल लेटर हम प्रॉपर नाउन में यूज़ करते हैं, तो ये हम आगे प्रोसीड जब करेंगे चैप्टर्स को, वीडियोस को, तो हम जानते जाएंगे। फिर स्पेस होना चाहिए, ये नहीं कि अगर मैं बोल रही हूँ माई नेम इज़ निताशा, तो मैं माई नेम इज़ निताशा में कोई स्पेस नहीं दूंगी, क्योंकि माई एक डिफरेंट वर्ड है, नेम एक डिफरेंट वर्ड है, तो ये इनको मैं गैप दूंगी ताकि मेरा सेंटेंस प्रॉपर विजिबल हो या अंडरस्टैंडिंग में हो। नेक्स्ट इज़ यूज़ द वर्ड वॉल, वही चीज़ कि आपको बहुत ही स्मार्टली इसको प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट इज़ हैव अ कंप्लीट थॉट। कंप्लीट थॉट का मतलब, अगर आप बोल रहे हो आई लर्न, आई लर्न के बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये इनकम्प्लीट लगेगा। सो द थॉट शुड बी क्लियर टू द पर्सन हु इज़ लिसनिंग यू या हु इज़ रीडिंग योर रिटन पोर्शन, राइट। और पंक्चुएशन मार्क्स तो इम्पॉर्टेंट हैं ही एक सेंटेंस में, तो क्योंकि अभी मैंने आपको जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप अभी इतना समझिए कि सब्जेक्ट, उसका जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है कैपिटल, और आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना है एंड देन ऑब्जेक्ट, और अभी हमने इसके अलावा कुछ नहीं किया है। आई होप इट इज़ ऑल क्लियर टू यू। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे अब देखिए फर्स्ट है आर दे रोप जंपिंग। अब आप कहोगे दीज आर वर्ड्स बट दे आर नॉट इन सेंस, क्योंकि हमने अभी स्टडी किया कि हमने सब्जेक्ट को पहले ढूंढना है। तो इसमें आप सब्जेक्ट देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जंपिंग तो नहीं कर सकते, जंपिंग तो एक्शन है, ठीक है। रोप भी जंप नहीं करता है, तो पर्सन जंप कर रहे हैं तो दे, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन है, पिक्चर में भी आप देख रहे हैं। सो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे आंसर रहेगा यस, यहाँ पे होगा दे, पहले आएगा दे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर क्या आएगा, आर जंपिंग, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, दे, आर जंपिंग क्या है, वर्ब। अब किस किस क्या जंपिंग कर रहे हैं, रोप, तो रोप क्या है, रोप क्या है,
ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, ब्लू द इज कार। अब यहाँ पे कार की पिक्चर भी नज़र आ रही है आपको। तो आप देखिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम कार के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कार। कार के बारे में हमने क्या बोला, इज है, अभी है, क्या है, ब्लू, ठीक है, दैट्स ऑब्जेक्ट। सो नेक्स्ट इज द, अब देखो कैट द स्लीपिंग इज है, तो यहाँ पे हम बात तो कैट की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैट क्या है, सब्जेक्ट, इज स्लीपिंग, तो ये क्या है, वर्ब। इसमें हमें ज़रूरत नहीं है ऑब्जेक्ट की, तो हम इसमें नहीं लगाएंगे। सो इस तरह से हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट है बर्ड ब्रांच द इज ऑन द। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बर्ड की। अब बर्ड क्या है हमारा, सब्जेक्ट, हम उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वर्ब इज। अब वो कहाँ पे है, ब्रांच पे। ब्रांच क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो ये है हमारा मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। आई डू होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। वैसे तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, सभी को आता ही है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। फिर भी ठीक है, मुझे लगा कि पार्ट 1 से स्टार्ट करना चाहिए। आपको बताना ज़रूरी था कि एक इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम कैसे माइंड में रख सकते हैं कोई भी सेंटेंस फ्रेम करने के लिए। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लास्ट में, ट्रेनिंग बुक फॉर टेंसेज द आर्ट ऑफ डीलिंग विद टेंसेज रिटन बाय नताशा। सो ये मेरी बुक है जो किंडल पे भी अवेलेबल है। आप ई किंडल यानी किंडल में ई बुक अवेलेबल है ये, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हैं ये बुक तो आपको PDF में मिल जाएगी। आपको सिर्फ क्या करना है, कमेंट करना है। तो जैसे ही आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ कांटेक्ट करके आपको PDF फाइल दे दूँगी। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो कमेंट में बताइए। अगर आपको कुछ कमी भी लगी है तो यू आर वेलकम टू गिव योर कमेंट्स ऑन। थैंक यू सो मच। विल सी यू in the next video. Bye bye.